सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप सब सही होंगे। हमने पिछले पाठ में पढ़े थे अलंकार। अलंकार हमने कविता के संदर्भ में पढ़े थे और हमने जाना था कि अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। हमने जिन अलंकारों को पढ़ा था उन अलंकारों के नाम हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये सभी अलंकार शब्दालंकार कहे जाते हैं। 3 हमने पढ़ लिए। हमारे पाठ्यक्रम में कुल 7 हैं, तो जो बचते हैं उन्हें हम आज पढ़ेंगे। इन बचे हुए अलंकारों को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जाननी जरूरी हैं, और वो बातें हैं कि ये सभी अलंकार तुलना पर आधारित हैं और तुलना में 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। वो 4 चीजें हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, एक गाना लेंगे और उससे हम समझेंगे। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तो देखिए कि यहाँ पर वह चेहरे को चांद सा रोशन बता रहा है। तो यहाँ एक चीज है चेहरा, दूसरी चीज है चांद और तीसरी चीज है रोशन होना। चौथा शब्द है उसके विषय में बताना। या दूसरी बार वो कह रहा है कि झील सी नीली आंखें, झील सी नीली आंखें। तो यहाँ आंखें हैं, यहाँ झील है और उनमें नीलापन है। ये 4 चीजें हैं दोनों बार में। तो इन 4 चीजों को हम कैसे समझेंगे? इसमें चेहरा जो है, चेहरे की तुलना की जा रही है। चेहरे की तुलना की जा रही है। चेहरे की तुलना किससे की जा रही है? चेहरे की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। चेहरे की तुलना की गई चंद्रमा से। और किस आधार पर तुलना की गई? क्यों तुलना की गई? क्योंकि उसमें रोशनी है। जैसे चांद में रोशनी है वैसे ही चेहरे में रोशनी है। दोनों में एक तरीके की चमक है, इसलिए उनमें तुलना की गई। और कौन सा शब्द उसके बारे में बताता है? सा, चांद के जैसा रोशन चेहरा। तो ये 4 बातें हो गई। वही बातें यहाँ पर झील सी नीली आंखों में, आंखों की तुलना की जा रही है और आंखों की तुलना की जा रही है झील से। दोनों क्या हैं? दोनों नीली हैं और जो शब्द इनके बारे में बताता है वो सी है। ये 4 चीजें, जो अलंकार हम 3 पढ़ने जा रहे हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये चारों चीजें, एक चीज है जिसकी तुलना की जाएगी, दूसरी चीज है जिससे तुलना की जाएगी और तीसरी चीज है कि किस आधार पर तुलना की जाएगी, द बेसिस ऑन विच दे आर कंपेयर्ड। And fourth thing, the words which are denoting them. So 4 things are there. These 4 things are known as उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एंड वाचक शब्द। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म क्या है? वह गुण जो दोनों में समान हो। वाचक शब्द होते हैं सम, सरिस, सा, सी। तो एक मैं बता देता हूं, एक आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या समझ में आया। तो पहले में था ये चांद सा रोशन चेहरा। इस वाले वाक्य में देख लीजिए, यहां पर चेहरे की तुलना की गई है तो चेहरा उपमेय है। चेहरा उपमेय है। चांद से तुलना की गई है इसलिए चांद उपमान है। साधारण धर्म है दोनों का, रोशन होना यानी चमकदार होना, और वाचक शब्द है सा। आपको काम क्या करना है? आपको करना है झील सी नीली आंखें। इसमें बताना है कि कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा साधारण धर्म है और कौन सा वाचक शब्द है। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे मैं आपको समझा सकूं कि उपमा अलंकार क्या होता है।
उपमा अलंकार होता है, वही खाने वाला उपमा नहीं है, आप लोग बनाकर खाते हैं उपमा, तो ये उपमा अलंकार है। उपमा का मतलब ही होता है कंपैरिजन। इंग्लिश में इसे कहते हैं सिमिली। क्या कहते हैं? सिमिली। सिमिली आता है सिमिलियर से, सिमिलर, सिमिलर। सो इफ two things are similar to each other in any manner, then they are simile. Okay, and if that similarity has been described in the poetry, then they are simile. Same is there उपमा। जहां पर दो की तुलना की जाए वहां पर होता है उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ये 4 अंग कौन कौन से होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जिनके बारे में आप जान गए हैं कि उपमेय वो है जिसकी तुलना की जाए, उपमान वो है जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म एक ऐसी चीज जो दोनों में बराबर हो, समान हो, और वाचक शब्द सासी से। यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं, वही है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता के मुख की तुलना की गई चंद्रमा से। और समान धर्म क्या है? उसमें सुंदरता है, और जो शब्द है वो समान है। तो इस तरह से उपमा अलंकार होता है जब किसी एक वस्तु की विशेषता दिखाने के लिए उसकी समानता में उस गुण में बढ़ी हुई वस्तु से उसकी तुलना की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चंद्रमा बहुत सुंदर माना जाता है, तो कोई स्त्री है उसकी तुलना करनी, तो उसकी तुलना चांद से कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे उसको जताने की कोशिश होती है कि वो बहुत सुंदर थी। ठीक है, कुछ और उदाहरण हम यहाँ पर देख लेंगे। पहला उदाहरण हम देखेंगे हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर है हरि के पद, हरि के पैर कोमल हैं, कैसे? कमल से। तो यहाँ हरि के पदों की तुलना कमल से की गई है। क्यों की गई है? कि उनमें कोमलता है। दोज आर टेंडर एज लाइक लोटस, और से वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा देखें, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। यहाँ पर कोमल बच्ची की तुलना की गई है, और किससे की गई है? फूल से। दोनों में कौन सी चीज समान है? कोमलता। और वाचक शब्द क्या है? सी। ठीक है, एक और देख लेंगे बस। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपल का पत्ता और मन, डोलना। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि जैसे पीपल का पत्ता भी तनिक सी हवा चलने पर डोलने लगता है, कांपने लगता है, वैसे मन भी डोलता है, मन भी चंचल होता है, इसीलिए दोनों की तुलना की गई है, और इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अभी तक आपने देखा कि उपमा अलंकार में 4 चीजें होती हैं, और ये 4 चीजें होती हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगले अलंकार में इनमें से एक चीज गायब हो जाती है, और वो एक चीज है वाचक शब्द। ऐसा करने से दोनों चीज के बीच का अंतर बहुत कम हो जाता है, दोनों चीजों को एक दूसरे के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है, और उस अलंकार का नाम है रूपक। इस एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि एक कमल है और एक चरण है, ये ईश्वर के चरण और ये कमल। उपमा अलंकार वाला कहेगा हरिपद कोमल कमल से, वो कहेगा हरिपद कोमल कमल से, अर्थात ईश्वर के चरण कमल के समान सुंदर हैं। लेकिन रूपक वाला वहीं कहेगा चरण कमल बंदों हरिराय। चरण कमल, वो कहेगा चरण जो है वो कमल ही है, चरण जो है वो कमल ही है। तो यहाँ पर से गायब हो गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इतना रूपक और उपमा में अंतर होता है। उपमा में फिर से ध्यान दें, उपमा में कहेगा हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद कोमल हैं कमल के समान, तो वहां पर साधारण धर्म भी होगा, साधारण धर्म भी होगा, वहां पर वाचक शब्द भी होगा, उपमेय उपमान भी होगा। लेकिन रूपक में साधारण धर्म छुपा हुआ रहेगा, हिडन रहेगा, वाचक शब्द गायब हो जाएगा, और दोनों उपमेय और उपमान मिलकर एक हो जाएंगे। हरिपद कोमल कमल से अगर है उपमा, तो ये है चरण कमल, चरण कमल रूपक, जहां पर चरण और कमल के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों को आपस में दिया जाता है, ये होता है रूपक। आगे देखेंगे,
जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, ठीक है। जहां पर उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है यह जीवन पतंग, तो जीवन को पतंगे है ना, वो छोटे से कीड़े होते शाम को जल जाते हैं, तो जीवन और पतंग को एक बार ही कर दिया गया, दोनों को एक ही मान लिया गया, ऐसे यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। अगला उदाहरण देखेंगे चरण कमल, जो चरण कमल मैं पीछे दिखाया हूं आपको, चरण और कमल, ठीक है। आगे देखेंगे आए महंत बसंत, वसंत को महंत, महंत मतलब सेग मुनि के रूप में दिखाया गया है, तो दोनों एक कर दिया गया, उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रखा गया महंत और वसंत के बीच में, इसलिए वहां पर रूपक है। महंत को वसंत मान लिया गया, वसंत को महंत मान लिया गया। अगला एक बहुत मजेदार उदाहरण हम पढ़ते हैं, वो है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों। यहाँ पर छोटे से कन्हैया, छोटे से कृष्ण माँ से कहते हैं कि मुझे खिलौना चाहिए, और खिलौना कौन सा चाहिए? चंद्र खिलौना। तो यहाँ पर चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर नहीं रखा गया, कन्हैया ने, कृष्ण ने चंद्रमा को ही खिलौना बना लिया, और जब चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर नहीं है तो दोनों के बीच में रूपक अलंकार है। कुछ और उदाहरण भी हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी उपमेय और उपमान की बात होती है, लेकिन यहाँ पर अंतर इतना है, उपमेय और उपमान आप समझते हैं दोनों, उनमें समानता होती है, और केवल इस बात की संभावना या कल्पना की जाती है कि उपमेय में उपमान है, उपमेय में उपमान है, तब केवल कल्पना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा होता है। इसके लिए वाचक शब्द आते हैं, और वो वाचक शब्द होते हैं मनु मानो, जनु जानो, जनहु। उदाहरण से समझेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। देखें यहाँ पर एक है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मनिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका अर्थ ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको समझेंगे तो समझ जाएंगे। ये है क्या कि कृष्ण जो है वो नीले शरीर वाले हैं, और वो अपने शरीर पर पीतांबर ओढ़े हुए हैं, पीतांबर ओढ़े हुए हैं। पीतांबर ओढ़े हुए कृष्ण ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि नीले रंग के पहाड़ के ऊपर, नीले रंग के पहाड़ के ऊपर अभी अभी सुबह की सुनहली धूप पड़ी हो। तो यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि कृष्ण नीले रंग का पहाड़ है और उसके ऊपर सुनहली धूप पड़ रही है। यहाँ पर यह कहा गया है ऐसा लगता है मानो, ऐसा लगता है मानो, मीन्स दे आर जस्ट गिविंग वन, दे आर गेसिंग दैट दिस मे बी देयर, दिस मे बी, कि कृष्ण का लेटना ऐसे लगता है मानो कि नीले रंग के पहाड़ के ऊपर अभी अभी सूरज की धूप पड़ी हो। तो यहां पर होगा कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहां पर उपमेय, उपमेय कौन सा है? उपमेय है यहाँ पर कृष्ण, और उपमान है जिससे उनकी तुलना की जा रही है वो है नीले रंग का पहाड़, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण लेंगे, दूसरा उदाहरण है मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो जैसे पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ जो है, मेघ मतलब होता है बादल, बादल बंठन के संवर के आए, बादल बंठन के संवर के आए, इसका अर्थ हुआ कि बादल खूब काले काले आ गए, उनमें पानी भरा हुआ था। ऐसे आए जैसे कि किसी गांव में शहर के मेहमान आ जाएं। तो यहाँ पर गांव में शहर के मेहमान का आना, शहर के मेहमान का आना उपमान है, और बादल का आना उपमेय है, इसलिए, और उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है ज्यों से, ज्यों यहाँ पर जो शब्द है उससे उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, ज्यों से संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और देखेंगे, बस इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। वो है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगा, ऐसा लगा जैसे कि हवा की ताकत से सोता हुआ सागर जग पड़ा हो, सोता हुआ सागर जग पड़ा हो, उसमें बहुत सी लहरें हो गई हों। तो यहाँ पर क्रोध से कांपते हुए शरीर की तुलना की जा रही है हवा के जोर से चलते हुए सागर से, और
वाचक शब्द है मानो, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार समझने के बाद हमें एक और अलंकार समझना है, और वो है बहुत मजेदार अलंकार मानवीकरण। इसको समझने के लिए हम पहले एक कविता सुनते हैं और उसके बाद उसको समझेंगे। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। समंदर से उससे पूछा तुम क्यों उतर रही हो पर्वत के शिखरों से, तो जवाब देती है नदी बोली समंदर से मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, पाकर रख मुझे सागर पसीने की कमाई। बोली समंदर से मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मगर मैं रुकू नहीं पाई, मैं तेरे घर चली आई, मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई, तेरे दिल में समाई हूँ, नदी बोली समंदर से। तो आपने कविता सुनी, आपको कविता बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यहाँ पर देखेंगे कि इस कविता में खास बात क्या है, विशेष क्या है। यहाँ देखें, यहाँ नदी जो है वो बोल रही है। बोलना नदी का काम नहीं है, बोलना काम है मनुष्य का, और मनुष्य बोलता है, मनुष्य अपने बात को, अपनी मन की भावनाओं को दूसरे को कहता है। यहाँ नदी न केवल बोल रही है बल्कि अपने मन की बहुत सी बातों को कह रही है। मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, या समथिंग, मुझे पत्थर कभी घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका। तो इतनी सारी बातें नदी नहीं कह सकती, ये मनुष्य ही कहता है। लेकिन यहाँ पर नदी के मुंह से कहलवाया गया है, इसलिए नदी का मानवीकरण है। नदी को मनुष्य की तरह से चित्रित किया गया है। जब किसी निर्जीव वस्तु को या किसी मानवेतर चीज को, मनुष्य से अलग चीज को, लाइक क्रीचर्स, पशु पक्षी, इनको जब मनुष्य के जैसा दिखाया जाता है, मनुष्य से के जैसी बात कराई जाती है, मनुष्य जैसी भावनाएं उन पर आरोपित कर दी जाती हैं, वहां पर जो अलंकार होता है उसका नाम है मानवीकरण। उसका नाम है मानवीकरण। जहां मानवेतर यानी मनुष्य से अलग प्राणियों तथा जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार होता है जैसे कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो मेघ आ रहे हैं बड़े बंठन के सवर के। बंठन के सवर के आना मनुष्य का काम है, जिसको मेघ को करते हुए दिखाया गया है। मेघ बादल है, बादल कैसे बंठन के सवर के आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जैसे दिवसावसान का समय, दिवस के अवसान का समय है, शाम हो रही है, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो संध्या सुंदरी को परी जैसा उतरते दिखाया गया है। संध्या सुंदरी परी जैसे नीचे नीचे उतर रही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि संध्या रात को मनुष्य के जैसा दिखाया गया। या आए महंत बसंत, वसंत को महंत की तरह दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि कभी कभी किसी एक पंक्ति में ही दो अलंकार हो सकते हैं, जैसे यहाँ रूपक भी है और मानवीकरण भी है। ऐसी स्थिति में आप कोई भी अलंकार लिख सकते हैं, दोनों सही होंगे। बस इसी के साथ हम आज का यह पाठ समाप्त करते हैं। आपको सब कुछ समझ आ गया हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आया है तो आप जो भी डाउट हैं आपके, वो डाउट मुझे भेजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ट्यूटोरियल सुना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।